ट्रंप टैरिफ और रूस यूक्रेन का ना रुकने वाला युद्ध, इस बीच भारत की अहमियत लगातार बढ़ रही है। ट्रंप चाहे भारत पर लाख दबाव बनाने की कोशिशें करें, लेकिन उसके बावजूद भारत की कूटनीति का लोहा यूरोप मान रहा है, नाटो के देश भी मान रहे हैं अब तो, क्योंकि उनमें से कुछ देश हैं जिनमें फिनलैंड है जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ही नाटो में शामिल हुआ हो, लेकिन वो अमेरिका को पिछले दिनों समझाता नजर आया कि भारत के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, कि अगर वो चीन के पाले में जाता है तो मुश्किलें अमेरिका के लिए खड़ी होंगी। ब्रिक्स को मजबूत करने के बाद वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत ट्रंप को दे रहा है। ट्रंप भी इस बात को चिंता जाहिर कर चुके हैं, ट्रंप के जो करीबी हैं वो भी। खैर, ब्रिक्स को लेकर बातचीत नहीं, बात यूरोप को लेकर ही होगी, क्योंकि यूरोप से जो हमारे रिश्ते हैं वो अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो या लगातार रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने को लेकर जो उम्मीद भरी निगाहों से यूरोप के नेता भारत की तरफ देख रहे हैं, उसको लेकर अब बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो इटली की पीएम मेलोनी से हुई है। इस बात की जानकारी जो है वो पीएम मोदी ने खुद एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की है। सबसे पहले सोनम मेरे साथ हैं, वो बताएंगी कि आखिर पीएम मोदी ने इस पोस्ट में क्या कहा है। उसके बाद हम यूरोप को लेकर भी बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है भारत और यूरोप को, और आगे क्या कुछ हम लाने वाले हैं। क्या चल रहा है सोनम, अभी क्या बातचीत हुई है? चेतन, जैसे कि आपने बताया कि भारत और यूरोप के बीच जो वार्ताओं का दौर है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और एफटीए को लेकर भी बातचीत हो रही है। जयशंकर भी ब्रुसेल्स जाएंगे और वहीं इसी बीच अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी की बातचीत हुई है, और ये ऐसे दौर में हुई है जब हाल ही में जेलेंस्की की भी पीएम मोदी से बातचीत हुई थी और यूरोपीय संघ की भी पीएम मोदी से वार्ता हुई थी। और अब जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी से जो बातचीत की है उसमें पीएम मोदी ने ही खुद बताया है कि उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। तो पीएम मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमने भारत और इटली की जो रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी जो संयुक्त प्रतिबद्धता है उसको दोहराया, और जो रूस यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने में साझा रुचि दिखाई। तो यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और पारस्परिक रूप से जो लाभकारी भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और IMEEC पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी का धन्यवाद किया है। तो यहाँ पर भारत और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार समझौता है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं। पहला है रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा भारत और यूरोप के बीच जो FTA को लेकर बातचीत हो रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम इटली के सहयोग का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, लेकिन इसमें जिस तरीके से सोनम ने उसमें हाईलाइट भी किया कि 2 बहुत बड़ी बातें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की तरफ लगातार ये बातचीत करना कि रूस के साथ जो भारत के संबंध हैं उनका फायदा उठाकर भारत को रूस को शांत करवाना चाहिए। और शायद जो लगातार नेता कह रहे हैं, अब इससे पहले भी जॉर्जिया मेलोनी है, उससे पहले भी जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, वो 1 महीने में 2 बार लगातार फोन करते हैं, प्रधानमंत्री से बात करते हैं, यूक्रेन में शांति पर जो है बात होती है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला, वो प्रधानमंत्री से बात करती हैं और बकायदा वो तस्वीर साझा करती हैं जिसमें वो स्पीकर पे फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रही हैं। उसमें वो लिखती हैं कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई, और ये भी उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक इंडिया और यूरोप के बीच में जो FTA समझौता हो रहा है उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि इस साल के अंत तक हो जाए। अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि एक तरफ ट्रंप अपने टैरिफ से तमाम देशों को दबाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत जिस पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है ट्रंप ने, उस बीच उस देश के साथ, भारत के साथ तमाम देश मुक्त व्यापार समझौता कर रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौता क्या, जिसमें जो टैरिफ होता है वो या तो कम से कम होता है या फिर नहीं होता है। आप समझ रहे हैं इसकी अहमियत कि ऐसे देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर कर रहे हैं। ब्रिटेन के साथ हो चुका है, तमाम और देशों के साथ बातचीत चल रही है, EU के साथ भी जो है वो इस साल के अंत तक हो सकता है। इस बात के संकेत, जैसे मैंने कहा कि EU कमीशन की जो अध्यक्ष हैं वो दे चुकी हैं। मेलोनी जो है इस पर भी उन्होंने बात की। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत जो है अहम भूमिका रुकवाने में निभाए, ये लगातार लोग कह रहे हैं। हालांकि भारत क्या करेगा इस पर अभी कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन भारत हमेशा से सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि शांति जो है वो हमेशा से यूक्रेन और रूस में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री एसओ समिट के दौरान भी पुतिन से ये बोल चुके हैं कि मानवता के लिए यूक्रेन में अब शांति आना जरूरी है। तो हम हमेशा से शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि रूस से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, आईमैक का जिक्र किया गया। आईमैक जो है वो
इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप तक जो जाएगा, इसकी जो प्रस्तावना है वो जब G20 भारत में हुआ तब रखी गई और तब ये बताया गया कि एक कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा जिससे यूरोप तक जो हमारा व्यापार है वो ईजिली हो पाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, शिप्स के जरिए, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन जो माध्यम है उसके जरिए होगा। और वो कहीं ना कहीं जो चीन का BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इसमें निभाएगा। और जो भारत का जो व्यापार है यूरोप के साथ वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो चीन को एक तरीके से काउंटर IMEX से करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है, यूरोप तक अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। दूसरी तरफ हम जब बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की तरफ के लिए भारत की तरफ देखा जा रहा है, यूरोप से हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट है, मुक्त व्यापार समझौता है, वो जल्दी होने वाला है। तो इन सब के बीच में ये समझ आता है कि दुनिया की जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें भारत का कद सोनम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि यही इसी पे ही कि भारत की जो प्राथमिकता हम लगातार देख रहे हैं, अगर इसमें ये पूछा जाए, हमारे दर्शक ये जानना चाहें, जैसे मैंने बता दी सारी चीज़ें फिर भी, लेकिन हम अब कई भी अगर माफ कीजिए शंका अगर रह जाए लोगों के मन में कि भारत का कद नहीं बढ़ रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल चेतन, जैसा कि आपने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो वार्ताएं हैं वो तेज हो गई हैं। और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जो यूरोपीय संघ है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ये कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2023 से 2024 में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 135 अरब डॉलर का है भारत और यूरोपीय संघ के बीच। और अगर इन दोनों के बीच जो डील हो रही है अगर वो हो जाती है, FTA हो जाता है, उस पर मोहर लग जाती है, तो लगभग जो 2 दर्जन देश हैं उनके साथ किसी भी बिना टैक्स के व्यापार का रास्ता खुल जाएगा। और ये ना सिर्फ भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते मजबूत करेगा, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज होगा कि भारत को जहां पर आप टैक्स और सैंक्शन से दबाव बना रहे हैं भारत पर, तो वहीं अब जो दूसरे देश हैं, ब्राज़ील है, रूस है, इजराइल है और जहां पर चीन है, चीन ने भी खुलकर यही कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, आप किसी भी देश पर दादागिरी नहीं चला सकते हैं। वहीं रूस ने भी यही बात कही थी और इजराइल भी यही दोहरा रहा है कि भारत जो कर रहा है वो एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसे हक है अपने फैसले लेने का। तो अब जहां पर कई देश अब भारत के समर्थन में उतर रहे हैं, तो वहीं अब जो इटली की तरफ से जॉर्जिया मेलोनी की PM मोदी से बातचीत हुई है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल बड़ी बात हो जाती है और यही भारत का आज कद बताता है कि भारत का कद क्या है। जब तमाम देश जो हैं वो भारत से अपने संबंधों को और ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं, वो ये देखते हैं कि रूस हो, इजराइल हो या फिर भारत ने जिससे भी अपनी दोस्ती को निभाया, बखूबी निभाया है और उसको अपने संबंधों को गहरा करने में कोई गुरेज वो नहीं रखता है, चाहे अमेरिका की तरफ से कितना भी दबाव जो है वो बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, फिलहाल आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जुड़ रहे हैं, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।